नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो पीएफ की वेबसाइट पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल ख़राब चल रही है। कई तरह के एरर नए-नए आ रहे हैं। अगर आप भी अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एरर्स आ रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ऐसे एरर्स सिर्फ आपको ही आ रहे हैं। हर जगह जहाँ पे आधार ओटीपी की ज़रूरत होती है, वहाँ वहाँ आपको एरर दिए जा रहे हैं। चाहे आप अपना नया पासवर्ड बना रहे हो या फिर आप अपना और कोई काम कर रहे हो, जहाँ भी आधार ओटीपी की ज़रूरत होती है, वहाँ कुछ इस तरह का आपको एरर नज़र आ रहा है। तो ये एरर कब तक ठीक होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। हम यहाँ कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं, जो इन्होंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। आपको शायद ना पता हो, ईपीएफओ के तरह ही और भी दुनिया भर में पीएफ संस्थाएं हैं, लेकिन ये अपने आप को सबसे बड़ी संस्था कहती है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीएफ के कर्मचारी हैं, और वो सभी कर्मचारी जो मिलके पैसा जमा करते हैं वो लाखों करोड़ में हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी संस्था अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे अमीर कहती है। लेकिन वहीं अगर बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट का हाल ये है कि 30 दिन में से 20 दिन ये वेबसाइट खराब रहती है, कोई ना कोई एरर रहता है। तो यहाँ पे कहने के लिए तो इनका विजन और मिशन है कि हम बहुत अच्छा सिस्टम बनाएंगे, बहुत अच्छी सिक्योरिटी रखेंगे, बिल्कुल ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रखेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वही है जो सभी सरकारी संस्थाओं की होती है कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कस्टमर केयर का नंबर, आप मिला के देख लो। ठीक है, 7 बजे से 9 बजे तक का आपको इसमें टाइम है। आप अगर उसमें कॉल भी करेंगे, तो अगर आपकी कॉल लग भी जाती है तो भी ऐसा कोई आपको रिलायबल, कोई भी अच्छा आंसर आपको नहीं मिलेगा जिससे आपको समझ आए कि ये काम आपका कब तक ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आज से नहीं, 5 सालों से मैं कह रहा हूँ, 5 सालों से मैंने इस वेबसाइट को देखा है। हर बार यही होता है कि ये वेबसाइट का एरर चल रहा है। अब एरर कब तक ठीक होगा इसका कुछ पता नहीं है। तो यहाँ मेंबर्स को होने वाली परेशानी का पीएफ संस्था की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखो, डियर पेंशनर नाउ सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। फालतू की जो चीज़ें हैं वो देने में ये सबसे आगे हैं, जिसके लिए कोई मांगता नहीं वो चीज़ें इन्हें देनी है। लेकिन जहाँ पे वेबसाइट चलनी चाहिए वहाँ वेबसाइट नहीं चल के देगी। दुनिया भर का ये मोदी जी की फ़ोटो लगा दी, आज़ादी का अमृत महोत्सव लगा दिया, ठीक है, फलाना ढिनकाना, जो फालतू फालतू चीज़ें हैं वो सारी कर देंगे। लेकिन एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट चलनी चाहिए, बस एक यही चीज़ इनसे नहीं होती है। बाकी इनसे दुनिया भर का ड्रामा करवा लो, सेलिब्रेट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अपने आप को बहुत महान दिखाएंगे कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, 2024 में हम और बात और ज़्यादा महान काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है वो हम घटिया की घटिया रखेंगे। घटिया की घटिया वेबसाइट ऐसी ही चलती रहेगी। अगर आपको इसकी कंप्लेन करनी है तो आप यहाँ रजिस्टर ग्रीवाइंस पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं 99% नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि ये ग्रीवाइंस लगाने से इनकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें पता है कि इनकी वेबसाइट घटिया है। इस घटिया वेबसाइट का ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता लगता, उन्हें भी पता लगता है कि कितने मिनट हमारी वेबसाइट चल रही है, कितने मिनट हमारी वेबसाइट ऑफ है, सारी चीज़ें उन्हें पता लगती हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी लग गई है सरकारी नौकरी। और अगर सरकारी नौकरी लग गई तो अगर वो नौकरी पे, काम पे ध्यान नहीं देंगे तो भी उनकी तनख्वाह आती रहेगी। तो ये हाल है पीएफ संस्था की वेबसाइट का। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो इस चीज़ की आदत डाल लीजिए। अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो आपके लिए निश्चित नहीं है कि आप पीएफ की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भर पाएंगे, आपका पीएफ समय से निकल पाएगा। इसलिए हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि जब भी आपको पीएफ का काम करना हो, पीएफ निकालना हो, तो पहले एडवांस में ही 15 दिन, 1 महीना पहले ही ट्राई करने लगिए। और अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो भूल जाओ कि पीएफ में आप अप्लाई कर पाओगे और निकाल पाओगे। यहाँ बेसिक चीज़ें ही इतनी ख़राब हैं। आप फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ओटीपी नहीं आएगा, टेम्परेरी एरर दिखा देगा, ये एरर वो एरर, नए नए एरर दिखा देते हैं। लेकिन वेबसाइट चलने का कोई नामो निशान नहीं है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि ये वेबसाइट अगर ख़राब चल रही है तो उस अधिकारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको निकाल दिया जाए नौकरी से। नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब बढ़िया है, अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। पीएफ संस्था अपने आप को सबसे दुनिया का नंबर 1 संस्था बताती जाएगी, क्योंकि कोई
क्वेश्चन करने वाला है नहीं। जो भी पीएफ के मेंबर हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। यहाँ पे आप देख के चलो कि जो हायर पेंशन के लिए पेंशनर हैं वो धरना देने पे लगे हुए हैं, 6 साल 7 साल से धरना दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? जब यहाँ पे धरना दे दे के संसद में आवाज उठा के उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो जहाँ जहाँ आप अपने घरों में बैठे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वेबसाइट ठीक नहीं चल रही है, तो आपकी कौन सुनेगा? घर में बैठे रहो, मजे करते रहो, ये संस्था ऐसे ही चलती जाएगी। जो वेबसाइट खराब है खराब ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा सी, सब बढ़िया है। ठीक है, मजे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है जी, वंदे मातरम।